Good morning student. Today in the second part of video I am starting page number 139 Political consequences. इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने रीड किया था ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें हमने 3 एग्जाम्पल रीड किए थे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के कॉजेज़ रीड किए थे कि ग्लोबलाइजेशन के क्या कॉजेज़ है, किसके कारण ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड हुआ है। अब देखेंगे इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। Let's start this chapter. Page number 139. One of the debates that has been generated as a consequences of contemporary processes of globalization relates to its ongoing political impact. एक डिबेट चल रही है कि इसके ग्लोबलाइजेशन के ongoing political impact क्या है। How does globalization affect traditional conception of state sovereignty? क्या कि ग्लोबलाइजेशन किसी भी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है या जो उसकी फ्रीडम है उसके कंसेप्ट को किस तरह से अफेक्ट करता है। देर आर एटलीस्ट 3 एस्पेक्ट दैट वी नीड टू कंसिडर व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इस आंसर के लिए हमें 3 जो एस्पेक्ट है, 3 पॉइंट्स है, उनको हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद फिर हम इसका आंसर समझेंगे कि क्या ग्लोबलाइजेशन किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को किस तरह से अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो आपका पैरा है वो है यहाँ से, at the most simple level globalization result in an erosion of state capacity, that is the ability of government to do what they do। कि सिंपल लेवल पर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन किसी भी कंट्री की जो कैपेसिटी है उसको कम करता है। दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू दैट दे डू, कि जो वो कर सकते हैं वो एबिलिटी को कम करता है जो ग्लोबलाइजेशन है। ऑल ओवर द वर्ल्ड द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज़ गुड। इसमें अब एक आपके पास वर्ड आया वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मीन्स होता है कल्याणकारी राज्य, कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वो एक वेलफेयर स्टेट होता है जो कि सिटीजन के वेलफेयर में ही काम करता है। All over the world the old welfare state is now giving way to a more minimized state that performs certain core functions। कि अब वो जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो पीछे रह गया। वो जो कंट्री है वो या स्टेट है वो सिर्फ कुछ अपने जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है, जैसे सच एज द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। However, it withdraws from many of its earlier welfare functions and directed at economic and social well-being। कि अब जो पहले जो इसके वेलफेयर फंक्शंस थे, इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग, वो सब अब विड्रॉ हो गए हैं। इन प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट इट इज़ द मार्केट दैट बिकम्स द प्राइम डिटर्मिनेट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़। अब वेलफेयर स्टेट की जगह जो मार्केट है वो प्राइम डिटर्मिनेट बन गई है, किसका? इकोनॉमिक का एंड सोशल प्रायोरिटीज़ का। मीन्स कि अब जो सारा फोकस है वो ग्लोबलाइजेशन पर फोकस हो गया। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे रह गया। द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू अ रिडक्शन इन कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन देयर ऑन। जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज की जो एंट्री हो गई है हर कंट्री में, उनका क्या इफ़ेक्ट आया है कि जो गवर्नमेंट की अपनी डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है। ऑल द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर टाइम सेम टाइम कि ग्लोबलाइजेशन स्टेट की कैपेसिटी को कम करता है। द प्राइमरी ऑफ द स्टेट continues to be the unchallenged basis of political community। The old jealousies and rivalries between countries have more ceased to matter in world politics। ये बच्चों यहाँ से है, आप देख लीजिए। The state continues to discharge its essential functions, law and order, national security, and consciously withdraws from certain domains from which it wishes to states continue to be important। नेक्स्ट पैरा है बच्चों, इंडीड इन सम रिस्पेक्ट स्टेट कैपेसिटी हैज रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जहाँ अभी हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन स्टेट कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, लेकिन अगर हम कुछ मैटर में कहें जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो स्टेट कैपेसिटी को बूस्ट भी करता है।
with enhanced technologies available at the disposal of the state to collect information about its citizens, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण जो कोई भी स्टेट है वो अपने सिटीजन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकता है. विद दिस इंफॉर्मेशन द स्टेट इज़ बेटर एबल टू रूल, और इस इंफॉर्मेशन से जो स्टेट है वो और अपना जो रूल है वो बेटर बना सकता है. नोट लेस एबल द स्टेट्स बिकम मोर पावरफुल दैन दे वर अर्लियर एज आउटकम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. इसलिए अब जो स्टेट है वो न्यू टेक्नोलॉजी के कारण पहले वाले स्टेट से अब ज़्यादा पावरफुल स्टेट बन गई है. ये थे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. अब है हमारे पास इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. वाइल एवरीथिंग मे नॉट बी नोन अबाउट द इकोनॉमिक फैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि कोई भी जो थिंग है वो इकोनॉमिक फैक्ट के बिना कुछ नहीं है. दिस पर्टिकुलर डायमिनेशन से शेप्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी डिबेट्स सराउंडिंग ग्लोबलाइजेशन. ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम has to be defining economic globalization itself. The mention of economic globalization draws our attention immediately to its role of international institution. जो ये इकोनॉमिक इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, इसमें हम जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF है, WTO है, एंड द रोल दे प्ले इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड. और जो ये इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं वर्ल्ड के लिए उसको अफेक्ट करता है. येट ग्लोबलाइजेशन मस्ट नॉट बी viewed in such narrow terms. Economic globalization involves many factors other than these international institutions. कि इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा भी जो ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक जो है वो इम्पैक्ट है. ए मच ब्रॉडर way of understanding of economic globalization requires us to look at the distribution of economic gains, and for example who gets the most from globalization, who gets less, indeed who loses from it. कि कुछ इससे बहुत ज़्यादा गेट करते हैं, कुछ कम करते हैं और कुछ बल्कि इससे नुकसान उठाते हैं. ये मच ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में. नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑफन कॉल्ड economic globalization. Usually involves greater economic flows among different countries of the world. What is often called economic globalization usually involves greater economic flows among different countries of the world. जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो डिफरेंट टाइप के फ़्लोज़ होते हैं उन्हीं को ही इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. जैसे जो ये सारे जो फ़्लोज़ होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किए थे, फ़्लो ऑफ आइडियाज़, फ़्लो ऑफ कैपिटल, फ़्लो ऑफ लेबर, फ़्लो ऑफ थिंग्स, फ़्लो ऑफ ह्यूमन बींग, ये सारे जो फ़्लोज़ है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इनको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है. सम ऑफ दिस इज़ वॉलेंट्री एंड सम फोर्स्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पावरफुल कंट्रीज. इसमें से जो कुछ फ़्लो तो वॉलेंट्री होते हैं, अपनी विशेष से किए होते हैं, और कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और पावर कंट्रीज़ बाय फोर्स करवाती है. एज वी सा इन एग्जाम्पल एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, द फ्लोज और एक्सचेंज कैन टेक वेरियस फॉर्म्स. जो फ्लोज है वो कौन कौन से हैं, जैसे कमोडिटीज़ है, कैपिटल है, पीपल है, आइडियाज़ है. ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्वॉल्व ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब. जो ग्लोबलाइजेशन है वो कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा डील करता है. द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय different countries on allowing the import of other countries have been reduced. जो रिस्ट्रिक्शन पहले कंट्रीज़ ने ट्रेडिंग पे लगाई हुई थी अदर कंट्री के साथ, वो अब रिड्यूस हो गई है ग्लोबलाइजेशन के कारण. सिमिलरली द रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज़ हैव आल्सो बीन रिड्यूस. और जो कैपिटल पर भी जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी अब रिड्यूस हो गई. इन ऑपरेशनल टर्म्स इट मीन्स दैट इन्वेस्टर्स इन द रिच कंट्री कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन कंट्रीज अदर दैन देयर ओन. अब जो इन्वेस्टर है वो अपनी कंट्री को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर. अपनी कंट्री के अलावा भी वो कहीं भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज़. यानी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो किस कंट्री में कर रहे हैं, वो चाहे वो डेवलप कंट्री है और चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़. वेयर दे माइट गेट बेटर रिटर्न्स, वे वहीं पर ही उसको इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से उन्हें बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, यानी प्रॉफिट उनको मिलेगा.
ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज़ अक्रॉस नेशन बाउंड्रीज। ग्लोबलाइजेशन जो आइडियाज़ का जो फ्लो है अदर कंट्री में जो है उसको भी वो भी इसमें इन्वॉल्व है। बट ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट लेड टू द सेम डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द globe. Developed countries have carefully guarded their borders with visa policies to ensure that citizens of other countries cannot take away the job of their own citizens. यहाँ से ये बच्चों ये जो लाइन आप अंडरलाइन करो, बट ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट लेड टू द सेम डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है वो जो पीपल का जो मूवमेंट है वो सभी का इक्वल नहीं है, सेम डिग्री नहीं है। इसका मीनिंग है ये कहने का कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वो जो वीज़ा होता है वीज़ा पॉलिसीज़ में कुछ बैरियर लगा देती है जिससे कि वो अदर कंट्री के जो सिटीजन है उनको अपनी कंट्री में जो जॉब है वो ऑफ़र नहीं करती। नेक्स्ट है, इन थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज़ नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट द सेम सेट ऑफ पॉलिसीज डोंट लीड टू द सेम रिजल्ट एवरीवेयर। और ये भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में फैक्ट है कि जो से एक पॉलिसी है वो सभी जगह सेम जो है रिजल्ट नहीं देती है। वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि जैसे ग्लोबलाइजेशन की जो एक सिमिलर जो इकोनॉमिक पॉलिसी अडोप्ट की है डिफरेंट कंट्रीज़ ने वर्ल्ड में, दिस हैज़ जनरेटेड वास्टली डिफरेंट आउटकम्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसके जो आउटकम्स हैं वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट है। वो सेम पॉलिसीज़ के जो आउटकम है वो सेम नहीं होंगे, डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट है। इट इज़ अगेन क्रूशियल टू पे अटेंशन टू स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट रेदर दैन मेक सिंपल जनरलाइजेशन इन दिस कनेक्शन। Next, economic globalization has created an intense division of opinion all over the world। जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है उन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक डिवीज़न कर दिया है। जैसे दोज हु आर कंसर्न अबाउट सोशल जस्टिस आर worried about the extent of state withdrawal caused by processes of economic globalization। वो वरीड है कि ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के कारण जो गवर्नमेंट ने कुछ सोशल जस्टिस को विड्रॉ कर दिया है। They point out that it is likely to benefit only a small section of the population। कि जो कि ये पॉपुलेशन के एक बहुत छोटे से सेक्शन को ही बेनिफिट देता है। who were dependent on the government for jobs and welfare। they have emphasized the need to ensure institution safeguards or creating social safety nets to minimize the negative effect of globalization। ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट को रोकने के लिए वो किस पर जो इम्फसाइज करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड पर और सोशल सेफ्टी नेट पर। ये है सोशल सेफ्टी नेट। मैनी मूवमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फील दैट सेफ्टी नेट्स आर इनसफिशेंट और अनवर्केबल। जो काफ़ी मूवमेंट है इसके बारे में हुए हैं कि ये सोसाइटी के लिए ज़्यादा वर्केबल नहीं है। दे हैव called for a halt to force economic globalization for its result would lead to economic ruin for the weaker countries, especially for the poor within these countries। Some economics have described economic globalization as recolonization of the world। कुछ लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को रिकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं कि दोबारा से जो वर्ल्ड है एक बार फिर से रिकोलोनाइजेशन बन रहा है। जैसे हमारे पहले जैसे ब्रिटिश ने कई कंट्री को अपना कॉलोनियल कंट्री बना के रखा था और जो अदर जो कंट्री है उन्होंने भी जो बिग पावर है उन्होंने भी जो वीक कंट्री है उनको अपना कॉलोनियल कंट्री बना के रखा था। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को भी उसी का ही एक मिनी रूप कहा जाता है। Advocates of economic globalization argue that it generates greater economic growth and well-being for larger sections of the population when there is deregulation। लेकिन जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर है वो आर्गू करते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और ये पॉपुलेशन का एक बहुत बड़े भाग का वेलबींग भी कर रहा है। ग्रेटर ट्रेड अमंग कंट्रीज अलाउ इज इकोनॉमी टू डू वट इट डज बेस्ट। और जो ये
ट्रेड है वो हर एक कंट्री की इकनॉमी को जो बेस्ट है वही करने को अलाउ करता है। दिस वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड, जिससे कि सारे वर्ल्ड को ही बेनिफिट होता है। दे आल्सो आर्गू दैट इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन inevitable and it is not wise to resist the march of history. More moderate supporters of globalization say that globalization provides a challenge that can be responded to intelligently without accepting it uncritically. जो मोर मॉडरेट है, जो ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन के लिए मॉडरेट है, जो कि ज़्यादा ना फेवर में और ना ही अगेंस्ट में, वो जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक चैलेंज है, चैलेंज प्रोवाइड करता है दैट कैन बी रिस्पॉन्डेड टू इंटेलिजेंटली विदाउट एक्सेप्टिंग इट्स अनक्रिटिकली, कि इसको अनक्रिटिकली एक्सेप्ट करने में इसको एक्सेप्ट करके हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वट हाउएवर कैन नॉट be denied is the increased momentum towards interdependence and integration between government, business and ordinary people in different parts of the world as a result of globalization, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट के तौर पर गवर्नमेंट के बीच में, बिजनेस के बीच में, ऑर्डिनरी पीपल के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है वो इंक्रीज़ होती है। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब नेक्स्ट है आपका कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस, इसको हम करेंगे कल की वीडियो में। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट, बाय।